अरब ने चलने का कष्ट किया। लड़की ने कहा, ठहरिए, शायद आप मुसलमान हैं। अरब, हाँ। लड़की, तब आपको इस नवाब में एहतियात रखनी चाहिए। यहाँ के लोग मुसलमानों को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। रास्ते में एक चरवाहा मिलेगा, वो बहुत बुरा आदमी है, उससे होशियार रहना। अरब ने इस लड़की का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले। थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने बकरियों का एक ज़बरदस्त रेवड़ देखा। कुछ बकरियां तो झाड़ियों के साइड में पड़ी जुगाली कर रही थी, शायद धूप और गर्मी से बचकर झाड़ियों में जा छुपी थी। कुछ झाड़ियों के पत्ते चर रही थी। करीब ही एक दरख्त था, इसके साए में एक चरवाहा बैठा था। वो प्याले में कोई चीज़ लेकर पी रहा था। अरब भी इसके पास पहुंच गए। उन्होंने इससे पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहे की आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे उसने शराब पी रखी हो। उसने घूर कर अरब को देखा और कहा, हाँ है, क्या तुम पियोगे? अरब, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है, लेकिन ये तेरे प्याले में क्या है? चरवाहा, पानी है। अरब, शराब मालूम होती है। चरवाहा, इस पानी का रंग ही ऐसा है। ऊँटनी से उतर कर इसकी बू सूंघ कर देख लो। अरब ने ऊँटनी को बिठाया, पलान से नीचे उतरे। चरवाहे ने कहा, तुम शायद मुसलमान मालूम होते हो, जो पानी को शराब समझ कर डर रहे हो। अरब, हाँ। चरवाहा, खौफ न करो, ये पानी है। अरब चरवाहे के पास जाकर जानू के बल बैठ गए और झुककर बू सूंघने लगे। चरवाहे ने अपने पास एक मोटा डंडा रखा हुआ था। इसने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ डंडा उठाकर इस जोर से अरब के सर में दे मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। चरवाहे ने फाताना अंदाज में कहा, मैं इस मर्द मुसलमान को गिरफ्तार कर लूं, मेरे आका इस कारनामे से बहुत खुश होंगे। चुनाचे इसने अरब के ही अमामे से इसे जकड़ना शुरू कर दिया। जब अरब को होश आया तो उन्होंने अपनी मशकें बंधी हुई देखी। उनके सर में काफ़ी चोट आई थी। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं उनकी खोपड़ी की हड्डी तो नहीं टूट गई, क्योंकि सर में दर्द था। वो टटोल कर देखना चाहते थे, लेकिन हाथ बंधे हुए थे, देख न सके। चरवाहा उस वक्त भी शराब पी रहा था। उसने जब अरब को होश में देखा तो हंस कर कहा, कहते हैं कि मुसलमान बहादुर होते हैं, बस यही बहादुरी थी तुम्हारी? मेरा एक डंडा भी न सह सके, जाट बेहोश हो गए। अरब को इसकी लाफजनी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते। इसने गजबनाक निगाहों से चरवाहे को देखा। चरवाहा भी इन्हें देख रहा था। इसने कहा, खबरदार जो बुरा, वरना आंखें निकाल लूंगा। ये कहते ही इसने पेटी से खंजर निकाला। अरब को अंदेशा हुआ कि वो शराब के नशे में कहीं वाकई आंखें निकालने पर तैयार ना हो जाए। उन्होंने निगाहें झुका लीं। चरवाहा ने कहा, तुम मुसलमान हो? मुसलमान? मुझे और मेरे आका को मुसलमानों से ऐसी दुश्मनी है जैसे मोर को सांप से। अगर मेरा आका यहाँ होता तो मैं अभी तुम्हें उसके सामने पेश कर देता। वो मुझे इनाम देता और मैं तुम्हें कत्ल कर डालता। वो अनकरीब आने वाला है। अरब ने सोचा, इस शराबी चरवाहे को बातों में लगाना चाहिए, ताकि वो कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जिससे इन्हें मजीद कोई अजियत और तकलीफ पहुँचे। चुनाचे उन्होंने पूछा, तुम्हारे आका का क्या नाम है? चरवाहे ने जवाब दिया, इसका नाम कद्दाह बिन वासला है। अरब, क्या वो अरब है? चरवाहा, हाँ अरब है, नहायत बहादुर अरब। ईसाई बादशाह ने यह बस्ती उसकी जागीर में दे दी है। जब तुम उसे देखोगे तो हैरान रह जाओगे। इस इलाके में वो देवजात मशहूर है। अरब ने यह समझ लिया कि वो बड़ा याबगो है। उसने दरियाफ्त किया, शायद तुम्हारा आका कद्दा ईसाई हो गया है। चरवाहा, हाँ, मैं भी ईसाई हूँ। क्या बात है ईसाई मजहब की? शराब हलाल, चाहे जितनी पियो। मैं तो शराब से अच्छी नेमत किसी चीज़ को समझता ही नहीं। तुमने पी नहीं है? हजरत मसीह की कसम, इसके सामने हर चीज़ को भूल जाओगे। लो, तुम भी क्या याद करोगे? ज़रा सी चख कर देखो। ये कहते ही इसने शराब का प्याला, जिसमें वो घूंट घूंट कर पी रहा था, अरब की तरफ बढ़ाया। इसकी बदबू से ही अरब का दिमाग फटने लगा। उसने कहा, शराब हमारे मज़हब में हराम है। चरवाहा, यही तो कहता हूँ, कितने बदअकल हो तुम मुसलमान। दुनिया की बेहतरीन नेमत को अपने ऊपर हराम कर लिया। अच्छा बताओ तो, शराब क्यों हराम है? अरब, इसलिए कि ये सड़ी हुई चीज़ों का अर्क होता है। चरवाहा, गलत गलत, ये खालस अंगूरी शराब है। अरब, अंगूर में और भी कई चीज़ें डालकर उसे सड़ाया जाता है, फिर अर्क खींचा जाता है, इसीलिए इसमें ऐसी तेज़ बदबू होती है जिसे सूंघने से ही आदमी का जी बुरा होने लगता है। इसके अलावा शराब इंसान को मस्त व मखमूर करके इसके होश व हवास गुम कर देती है। इसे खबर ही नहीं होती कि वो किसी गंदी नाली में पड़ा है या सड़क पर।
घर में है या किसी कूड़े के ढेर पर। नशे की हालत में जो वो करता है उसे उसका मुतलक एहसास नहीं होता। बेटी, बहन, माँ और बीवी में तमीज़ नहीं कर सकता। जब तक नशा रहता है तबीयत में नामुनासिब जोश और दिल में वाहियात किस्म की उमंग रहती है, लेकिन जहाँ नशा उतरा एजाज शिकनी शुरू हो गई, जैसे इसने बड़ी मुशक्क़त की हो। जोड़ जोड़ में दर्द मालूम होने लगता है, किसी काम के करने को जी नहीं चाहता। ऐसा पस्त हिम्मत और बुज़दिल हो जाता है कि कितना ही कभी हिकुल हो, एक मामूली आदमी इसे ज़ेर कर सकता है। ये तो वक्ती नुकसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि शराब फेफड़ों और जिगर को ख़राब कर देती है। शराबी की ताकत जाती रहती है, हरारत रहने लगती है। वो या तो मर जाता है या ऐसा बीमार और नातवाना हो जाता है कि मरने की दुआएं मांगने लगता है। चरवाहा, तुम कितनी भी शराब की बुराई करो, लेकिन मैं ना तो डर सकता हूँ न इसे छोड़ सकता हूँ। अगरचे तुम्हारे कहने से अब मुझे ख्याल हुआ कि मैं बड़ा कवि और बहादुर पहलवान था, अपने सामने आदमी की कोई हस्ती नहीं समझता था, लेकिन अब वो ताकत, वो कास बाल नहीं रहे। तबीयत कुछ मुजामल रहती है, किसी मुशक्क़त के काम को करते हुए सांस फूल जाता है। मैं अरसे से इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि पूरा सांस नहीं ले सकता, लेकिन मेरी उम्र के साथ साथ मेरी ताकत में कमज़ोरी हो रही है। इसमें शराब की खराबी को दखल नहीं है। अरब, देखो तुम अभी जवान हो, कवि हो, इसलिए तुम्हें शराब के नुकसानात का ज़्यादा एहसास नहीं होता। जब जवानी की कुव्वत जाती रहेगी तो 100 बीमारों के एक बीमार हो जाओगे। अगर तुम शराब को अब भी छोड़ दो तो फिर ऐसे ही हो सकते हो कि किसी जवान को भी नज़र में ना लाओ। चरवाहा, वाह वाह, मैं और ऐसी नेमत को छोड़ दूं? हरगिज़ ये नहीं हो सकता। लो तुम भी पियो। चरवाहे ने फिर अरब की तरफ प्याला बढ़ाया। अरब ने कराहत से मुंह फेर लिया। चरवाहे ने शराब इसके ऊपर उंडेल दी। इन्हें नागवार तो बहुत हुआ, लेकिन बंधे हुए थे, कुछ कर न सके, गम और गुस्सा खा कर रह गए। लेकिन इस बातों के सिलसिले का ये असर हुआ कि चरवाहे ने खंजर जो पेटी में से खींच लिया था उसे फिर म्यान में दाखिल कर दिया। अरब ने दरियाफ्त किया, तुम्हारा आका कहाँ गया है? चरवाहा, शहनशाह हरकल आज़म की खिदमत में गया है। वो हर साल जाया करता है, लेकिन इस मरतबा साल भर से पहले ही चला गया है। खुद शहनशाह ने इसे तलब किया है। अरब, कब तक आएगा? चरवाहा, आखिरी इतला ये है कि वो अंताकिया से चल पड़ा है, 1 या 2 रोज़ में ही आने वाला है। अब असर का वक्त हो गया था। धूप की सफ़ेदी सुनहरे पल में तब्दील होने लगी थी। आफताब की मुद्दत बहुत हद तक कम हो गई थी। इस वक्त वही लड़की जिसने इस चरवाहे से अरब को होशियार किया था अपनी बकरियां लेकर आई। वो अरब को बंधा हुआ देखकर कुछ अफसरदा हातर हो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। अफसोस भरी निगाहों से देखती चली गई। इसे देखकर चरवाहे ने कहा, लो वो खूबसूरत हिरनी अपनी बकरियां लिए जा रही है, मुझे भी चलना चाहिए। इसने बकरियों को जमा किया और अरब को साथ लेकर बस्ती में चला गया। उसने रात के वक्त अरब को कुछ खाना दिया और पानी दिया। सुबह होते ही फिर उसने अपने साथ बकरियों और अरब को लेकर उसी मकाम पर आ गया जहां गुज़िश्ता रोज़ बैठा था। फिर उसने शराब पीनी शुरू कर दी और फिर रात को इन्हें अपने साथ ले आया। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज़ दोपहर के वक्त चरवाहे ने बहुत ज़्यादा शराब पी और कई प्याले अरब के ऊपर भी उंडेल दिए। अरब को बहुत ही गुस्सा आया। इन्हें गज़बनाक देखकर चरवाहा हंसने लगा। इसी वक्त कुरा खुरसोई की तरफ से गर्दो गुबार उड़ा। सबसे पहले अरब ने देखा। थोड़ी देर बाद वही लड़की जो अरब को मिली थी अपनी बकरियां लिए आई। चरवाहा ने उसे कहा, क्यों आज सवेरे क्यों चली आई? लड़की, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं। चरवाहा, ये तुम्हारे पीछे गुब्बार कैसा उड़ रहा है? लड़की, मेरे ख्याल में कोई लश्कर आ रहा है। चरवाहा, मक्कार, ये नहीं कहती कि डर के भागी जा रही हूँ। मत जा, मेरे पास ठहर, किसी की ये मजाल नहीं हो सकती तेरी या तेरी बकरियों की तरफ आंख भर कर भी देख सके। लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बड़ी चली गई। इसके जाते ही गुब्बार फट गया और अरबों की फौज आती हुई नजर आई। चरवाहा अरबी लश्कर को देखकर जर्द पड़ गया। अरब का चेहरा फरते मुसरत से चमक उठा। इन दोनों के देखते ही देखते अरबी रसाले उनके करीब आ गए। ये मुसलमान थे। इन मुसलमानों ने जूं ही अरब को देखा वो रुक गए। उन्होंने अपने सिपा सलार से जाकर कहा, इस लश्कर के सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद थे। वो बढ़कर अरब के पास आए, उन्हें देखकर मुस्कुराए और कहा, इब्ने आमर,
तुम और यहाँ और इस हालत में? इन अरब का नाम हज़रत आमर बिन तुफ़ैल दूसी था। वो नहायत बहादुर, मशहूर शाहसवार और जंगजू थे। उन्होंने कहा, हाँ मैं धोखा खा गया। हज़रत खालिद कैसे? हज़रत आमर ने अपनी असीरी का तमाम वाक़या हज़रत खालिद बिन वलीद को सुनाया। चरवाहा जो कुछ इन पर सख्तियाँ और ज़्यादतियाँ करता रहा वो भी बयान की। हज़रत खालिद बिन वलीद को गुस्सा आ गया। उन्होंने तलवार खींचकर चरवाहे पर ऐसा वार किया कि उसका सर कलम होकर दूर जा गिरा। सबसे पहले उन्होंने हज़रत आमर की मशकें खोलीं, फिर तमाम बकरियां अपने साथ ले लीं और हज़रत आमर से दरियाफ्त किया, हमारा ख़त कहाँ है? हज़रत आमर को हज़रत खालिद बिन वलीद ने ख़त देकर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के पास, जो मुल्क शाम में सिपा सलार थे, भेजा था। हज़रत आमर ने जवाब दिया, ख़त मेरे पास मौजूद है। हज़रत खालिद, तुम में सफ़र की क़ुव्वत है? हज़रत आमर, जी हाँ है। हज़रत खालिद, अच्छा तो तुम अभी रवाना हो जाओ और अब एहतियात से सफ़र करना। हज़रत आमर उसी वक्त अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए।